आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन के रूप में, जिसे भारतवर्ष में बड़े श्रद्धा से, पूज्य भाव से मनाया जाता है। और विशेष रूप से मुंबई में, जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चैत्य स्तूप बनाया गया है, यहाँ पर इस 6 दिसंबर को हर साल बहुत ही विशेष ढंग से मनाया जाता है। लाखों की तादाद में लोग भारत के सभी प्रांतों से और देश विदेश से भी लोग बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि समर्पित करने के लिए मुंबई में आते हैं और दादर के चैत्य भूमि पर जाकर, जहां बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की अस्थि धातुएं वहाँ बोन रैली रखे हुए हैं, जहाँ पर बाबा साहब को अग्नि दी गई थी 1956 में, जब उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ। तो वो दिन आज भारतवर्ष में बड़े पूज्य भाव से बाबा साहब को याद करके जहाँ वहाँ मनाया जाता है। लेकिन मुंबई में विशेष रूप से महाराष्ट्र शासन की ओर से, उसी प्रकार बृहन मुंबई महानगर पालिका, इनकी ओर से बहुत गौरवपूर्ण ढंग से इस दिन को मनाया जा रहा है, जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बहुत भारी होती है, बहुत लाखों की तादाद में लोग ट्रेन से, बसों से, जो भी वाहन उन्हें उपलब्ध हो उससे वो आते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से अपनी आदरांजलि मुंबई के चैत्य भूमि में जाकर वो अर्पित करते हैं। क्योंकि बाबा साहब के वजह से करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया है। उनके जीवन में एक नया प्रकाश निर्माण हुआ है। पहले का जीवन और आज का, बाबा साहब के बाद जो सर्वसामान्य लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आने लगा। इसे जब लोग अपने अनुभव से जानते हैं तो बाबा साहब के उपकार को वो कभी भूलते नहीं। वो कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से ही ये दिन हमें मिले हैं। हमें शिक्षण लेने का अधिकार नहीं था, कोई नौकरी धंधा करने का अधिकार नहीं था। बड़े ही चातुर्वर्ण की व्यवस्था में लोगों को बड़े दुख कष्ट कुछ लोगों को झेलने पड़ते थे और कुछ लोगों को बड़ी सुविधा मिलती थी। लेकिन इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं उसका अनुभव किया, क्योंकि वो एक सर्वसामान्य गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने उस दुख को झेला और झेल कर उन्होंने ऐसी शपथ ग्रहण की कि इसको मैं बदलूंगा, बदलने का प्रयास करूंगा। और वो प्रयास करते रहे, उसमें वो यशस्वी हो गए। और जब भारत स्वतंत्र हो गया, विदेशियों की गुलामी से जब भारत मुक्त हो गया और भारत को जब स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्र भारत में सारा भारत का रहने वाला समाज वो मैत्रीपूर्ण ढंग से, प्रेम से, भाईचारे से रहे। एक दूसरे के दुखों को हम दूर करने का प्रयास करें।
उन्हें सुख शांति देने का प्रयास करें। यही भावना से संविधान बनाया गया और उस संविधान में बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा प्राविधान सभी के उत्थान के लिए किया। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा उपकार यहाँ के जनजातियों पर है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसी जो जाति यहाँ पर बहुत सारी है, उन जाति को उनका उद्धार करने के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। और आज करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है जो बाबा साहब को अपने बहुत दिल जान से वो मानते हैं और उन्हें आदर करने आते हैं। तो ये 6 दिसंबर का दिन बहुत ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। करीब 5-6 घंटे तक लोग कतार में लाइन में खड़े होते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि लाखों लोगों का दर्शन, लाखों लोगों को दर्शन लेना होता है और एक एक दो की लाइन में चलना होता है। तो सारा सब झेलते हुए लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और उनकी सारी सुख सुविधाएँ इन आने वाले, बाहर से आने वाले लोगों को महानगर पालिका मुंबई और महाराष्ट्र शासन की ओर से बहुत ही लिबरल ढंग से, बड़े ही सेवा भाव से उन्हें ये सारी सुविधाएं दी जाती है और उसकी 2-3 महीने की तैयारी होती है। मैं भी उस कमेटी में, जो समन्वय समिति है उसमें मैं भी हूँ और जो शासन के साथ, प्रशासन के साथ मीटिंग होती रहती है और अच्छी से अच्छी तरह से इसकी सुविधा देने का प्रयास होता है। तो आज का ये जो दिन 6 दिसंबर का सबके लिए बड़ा दुख का दिन है और वह बाबा साहब को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लड़के बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यही हमें बाबा साहब से सीखना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। आज उन्हें आदरांजलि बाबा साहब को अर्पित करते हुए यही हम भावना और यही अपेक्षा सभी से व्यक्त करते हैं कि बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से, बड़े सादगी से अपना आदर प्रकट करते हुए बाबा साहब के इस दिन पर अपनी आदरांजलि समर्पित करें और उस बाबा साहब के जीवन से कुछ सीख कर अपने लड़के बच्चे को उनके जैसा बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन का उद्धार करें, धम्म के रास्ते पर चलकर अपना परम कल्याण करें। यही रास्ता बाबा साहब ने दिखाया है। आज हम इस रास्ते से चलने का संकल्प करें और रास्ते से चले। यही भावना व्यक्त करते हुए हम बाबा साहब को ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से, भिक्षु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की ओर से और कई बौद्ध संस्थाओं की ओर से, हम समन्वय समिति की ओर से तथा बौद्ध महासभा की ओर से तथा सभी भाई बहनों की ओर से हम विशेष आदरांजलि समर्पित कर रहे हैं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही भावना हम व्यक्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सारा